बेदर्द जीजा ने मेरी गुफा फाड़ी। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुना रही हूँ। बिना देर किए अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। कैसे बेदर्द जीजा ने अपना मोटा नागराज मेरी गुफा के अंदर घुसा दिया और मैं दर्द से बेचैन हो गई थी। मेरा नाम रानी है, मैं अभी जवान हुई ही हूँ। मैं अपना उम्र आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। मेरी दीदी की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। दीदी और जीजा दोनों पुणे में रहते हैं। मैं, मम्मी और पापा तीनों लखनऊ में रहते हैं। मेरा एक भाई है, वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन की बात है, जीजा जी अपने ऑफिस काम से लखनऊ आए थे। उन्होंने फोन किया, मैं आ रहा हूँ। उस दिन संयोग से पापा और मम्मी दोनों ही धार्मिक 4 धाम यात्रा पर जाने वाले थे। रात के 8 बजे टिकट पहले से बुक था, इसलिए जाना जरूरी थी। पापा मम्मी दोनों जीजू को बोले कि आ जाइए, हम दोनों तो नहीं रहेंगे पर रानी यहाँ है, वो आपका ख्याल रखेगी। जीजा जी लखनऊ में 3 दिन रहने वाले थे। दीदी भी आती पर उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। जीजा जी और मैं दोनों मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे रात को 8 बजे। वह से आते आते 11 बज गए थे। खाना भी बाहर खाकर आए थे। घर आते ही जीजा जी का मन बदल गया था। वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे थे। वो मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे थे आज दीदी नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उनको कहा मैं बीवी नहीं हूँ, आपकी दीदी आपकी बीवी है। आपको साथ सोने की आदत है तो आपको पूना ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा रानी आप 2-3 दिन के लिए मेरी बीवी बन जाओ, आपको बहुत मजा दूंगा, आप खुश हो जाओगे। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा फिर तो और भी अच्छी बात है, बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आपको वो सब मिल जाएगा जो एक जवान लड़की को चाहिए। मैंने कहा मेरी उम्र अभी वो सब करने की नहीं है। मैं समझ गई थी जीजा क्या चाह रहे थे मेरे से। उन्होंने मुझे काफी समझाया, अगर एक बात कर लोगी तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप खुश हो जाओगे। धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आने लगी। मैं बोली मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगी वैसा करूँगा। मैं कहा अगर किसी को पता चल गया तो? उन्होंने कहा कैसे चलेगा पता किसी को इस बारे में, हम दोनों के अलावा किसी को कैसे होगी कोई जानकारी। उन्होंने कहा आप मत डरो, मुझे आपका पूरा ख्याल है, मैं आपका जीजा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे कंधे पर रखते हुए मुझे घूरने लगे और धीरे धीरे वो मेरे करीब आ गए और फिर उन्होंने मेरे होठ पर अपना होठ रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना होठ मेरे होठ पर रखा मैं सिहर गई। अजब का एहसास था, सिहरन होने लगी, मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो मेरे होठ को चूमने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरी खरबूजी पर रख दिया। मैं फिर से सिहर गई। उन्होंने मेरी छोटी खरबूजियों को अपने मजबूत हाथों से मसलना शुरू कर दिया। मेरे से भी अब रहा नहीं गया और मैं उनके होठ को चूमने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपना नागराज पकड़ा दिया। उनका नागराज बहुत मोटा हो चुका था। मैं डर गई क्योंकि मेरी गुफा की छेद काफी छोटी है और उनका नागराज बहुत मोटा, पर मैं कामुक हो चुकी थी। मेरी गुफा भी गीली होने लगी थी, पर मुझे काफी शर्म आ रही, आज तक कभी किसी के सामने नहीं हुई थी। मैं मना करते रही पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं माना और मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मुझे लिटा दिया और मुझे चूमने लगे। उन्होंने मेरी छोटी गुफा को मसलते और फिर अपने मुंह में ले लेते। मैं सिसकारियों लेने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी। उन्होंने मेरी टांगों को अलग अलग किया और मेरी गुफा पर हाथ फेरने लगे। मैं अपना होशो हवास हो चुकी थी। मेरे होठ लाल लाल हो गए थे, मेरी आंख नशीली हो गई थी। उन्होंने मेरे अंगों से खेलते हुए बार बार चूम रहे थे। उन्होंने अपना उंगली मेरी गुफा में डाली, मुझे बहुत दर्द होने लगा था। फिर उन्होंने वापस मेरी चूचियों को सहलाते हुए मेरे होठ को चूमा। फिर उन्होंने मेरी दोनों टांगों को अलग अलग किया। बीच में बैठकर मेरी गुफा को दोनों हाथों से चीर कर देखा। उन्होंने कहा अंदर तो छेद भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा आज तक मैंने कभी भी अपनी गुफा को नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा आजकल की लड़कियां तो बहुत जल्द अपनी सील तुड़वा लेती है। मैंने कहा मैं वैसी नहीं हूँ, वो टूट पड़े मेरे ऊपर। उन्होंने अपना मोटा नागराज निकाला, मेरी गुफा के छेद पर रखा और घुसाने लगे। भला इतनी छोटी छेद में इतना मोटा नागराज कैसे जाता? मैं बार बार उनको अलग करती, वो बार बार कोशिश करते। करीब 10 कोशिश के बाद उन्होंने अपना नागराज मेरी गुफा के अंदर घुसा दिया। मैं दर्द से कराह उठी। गुफा से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। उन्होंने मुझे सहलाया और समझा, फिर हौले हौले अपना नागराज मेरी गुफा से अंदर बाहर निकालने लगे। मुझे दर्द बहुत हो रहा था पर 10 मिनट के बाद ही मेरी गुफा खुल चुकी थी और अब उनका नागराज अंदर बाहर आराम से आने जाने लगा था। मैं अपनी लय में आ
बेदर जीजा ने मुझे पूरी रात दर्द दे देकर खोदा, पर मैं भी कहाँ कम थी। मैं भी उनके नागराज का मजा खूब ली और 3 दिनों तक मैं उनकी पत्नी बन गई। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानी के साथ। आपकी रानी।